हेलो दोस्तों, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। और ये फिजिक्स की 33वीं क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रक्षेप गति और त्वरण पढ़ने वाले हैं। RRB 2024 के अपडेटेड बुक TCS पैटर्न पर आधारित ये सभी क्वेश्चन होने वाले हैं और ये कंप्यूटर बेस्ड सभी क्वेश्चन हैं। टोटल इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 625 सेट पढ़ने वाले हैं। सामान्य विज्ञान, ग्रुप डी, NTPC, स्टेज 1 और स्टेज 2, ALP, टेक्नीशियन, RRB, JEE, पारा मेडिकल और RPF, SI कांस्टेबल, ये सभी समस्त एग्जाम के लिए ये क्लास होने वाली है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 600 तक किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 601 करने वाले हैं। मंद का अर्थ है डैश त्वरण है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी विकल्प, ऑप्शन डी शून्य। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक होते हैं। मंद का अर्थ है क्या? ऋणात्मक त्वरण है। आगे देखते हैं। मंद का अर्थ ऋणात्मक त्वरण है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण ऋणात्मक त्वरण की स्थिति में वस्तु का वेग में कमी आती है। वस्तु के वेग में क्या आती है? कमी आती है। जबकि धनात्मक त्वरण की स्थिति में वस्तु या वाहन के वेग में सकारात्मक वृद्धि होती है। सकारात्मक वृद्धि होती है। अगर धनात्मक त्वरण है तो सकारात्मक वृद्धि होगी और ऋणात्मक त्वरण है तो वेग में कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 602। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का ऑब्लिक की डैश होगा या होगी। ऑप्शन ए एक समान त्वरण, ऑप्शन बी एक समान त्वरण, ऑप्शन बी एक समान चाल, ऑप्शन डी ओ समान चाल। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी एक समान त्वरण होते हैं। क्या होते हैं? एक समान त्वरण होते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग में समान समय अंतराल में समान परिवर्तन होता है तो उसके त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का त्वरण समान होगा। आगे देखते हैं। त्वरण बराबर v माइनस u बटे t होता है। u का मतलब प्रारंभिक वेग और a का मतलब त्वरण और v इक्वल टू अंतिम वेग होता है तथा t बराबर समय होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 603। बल बटे द्रव्यमान इक्वल टू वाट। ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी वेग। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी त्वरण होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी त्वरण इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी त्वरण इसका आंसर है। बल बटे द्रव्यमान क्या होता है? त्वरण इसका आंसर है। और त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है तथा यह एक सदिश राशि है। त्वरण वेग में परिवर्तन बटे समय एवं बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। त्वरण बराबर बल बटे क्या होता है? द्रव्यमान होता है। F बटे m होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 604। क्वेश्चन नंबर 604। 350 न्यूटन का एक बल 500 kg के एक द्रव्यमान पर लाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु का त्वरण
उत्पन्न त्वरण कितना होगा। 350 न्यूटन का बल F बराबर दिया हुआ है 350 और 500 kg का एक द्रव्यमान M बराबर दिया हुआ है 500 kg और A निकालना है, त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण बराबर पढ़े हैं A बराबर पढ़े हैं F बटे M। F का वैल्यू दिया हुआ है 350 और M का वैल्यू दिया है 500। 0 से कैंसिल होने वाला है और 5 से ये 10 बार में जाने वाला और 5 से ये 7 बार में, तो इसका आंसर आने वाला है 0.7 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 0.7 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 605। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी शून्य होगा, ऑप्शन सी घटेगा, ऑप्शन डी नियत रहेगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्वरण ऋणात्मक होने पर पिंड का वेग घटेगा। त्वरण ऋणात्मक रहने पर पिंड का वेग घटेगा। आगे देखते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह समय के साथ वस्तु का वेग घटता है। वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होगा। वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होगा, जिसे मंदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 606 डैश एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी संवेग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी त्वरण। त्वरण एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप त्वरण है। आगे देखते हैं। किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में परिवर्तन उस वस्तु का त्वरण कहलाता है। इसे ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है। सेकेंड इनवर्स 2 या मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 607। एक कार 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से एक्सीलरेट करती है, तो कार का त्वरण बतावे। तो प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को बदलेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, तो 5/18 से गुना करना पड़ता है। 5/18 से गुना करेंगे तो 18 से 18 कैंसिल, तो इसका आंसर आने वाला 5 मीटर प्रति सेकेंड। और अंतिम वेग दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको 72 मल्टीप्लाई 5/18 करेंगे तो 18 चौक 72 और ये गुना करेंगे तो 520 मीटर प्रति सेकेंड आने वाला है। और समय दिया हुआ है टी बराबर दिया हुआ है 5 सेकेंड इसका दिया है। नेक्स्ट बोला गया है त्वरण ज्ञात करें। त्वरण पढ़े हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अंतिम वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड और प्रारंभिक 5 मीटर प्रति सेकेंड। इसको करेंगे तो 15/5, तो इसका करेक्ट आंसर है 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है 3 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 करेक्ट आंसर 607 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 608। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। ऑप्शन ए आयताकार गति, ऑप्शन बी समान त्वरित गति, ऑप्शन सी समान त्वरित गति, ऑप्शन डी वृत्तीय गति। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है समान त्वरित गति करेक्ट आंसर है। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है समान त्वरित गति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति समान त्वरित गति का उदाहरण है। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग की में परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात एक समान गति की स्थिति में त्वरण शून्य होता है, जबकि असमान गति की स्थिति में समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वेग का मान भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 609। क्वेश्चन नंबर 609। एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में 60 मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स 1 की गति पकड़ती है। साइकिल के त्वरण की गणना करें। समय दिया हुआ t बराबर 30 सेकेंड और प्रारंभिक वेग 0 और अंतिम वेग दिया है 60 मीटर प्रति सेकेंड। तो त्वरण बराबर पढ़े वेग बटे वेग में परिवर्तन बटे समय। अंतिम वेग कितना दिया 60 और प्रारंभिक वेग 0, 30 से काटे हैं तो इसका आंसर, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 60 बटे 30 लिखेंगे तो 30 से ये कटने वाला 2 टाइम्स में और इक्वल टू आने वाला 2 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 2 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 610। क्वेश्चन नंबर 610। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढालन डैश कहलाता है। ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी बल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढालन कहलाता है, त्वरण कहलाता है। आगे देखते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान त्वरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 611। मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु डैश से चल रही है। ऑप्शन ए नियत चाल से, ऑप्शन बी घटती हुई चाल से, ऑप्शन सी बढ़ती हुई चाल से, ऑप्शन डी एक समान चाल से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी घटती हुई चाल से। नेक्स्ट आगे देखते हैं। मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक चाल से घटती हुई चाल से चल रही है। मंदता ऋणात्मक त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब पढ़ने वाले हम लोग रेखीय गति के समीकरण को पढ़ने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 612 पढ़ने वाले हैं। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर सेकेंड इनवर्स के त्वरण से 8 सेकेंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें 3 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है, तो ए का मान दिया त्वरण दिया हुआ है और 8 सेकेंड टी दिया हुआ है। तो बोला गया है नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। एस तो गति के द्वितीय समीकरण से एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर होता है और इसमें यू टी स्क्वायर होता है। यू का वैल्यू प्रारंभिक वेग 0 है और ए बराबर 3 मीटर सेकेंड स्क्वायर है और टी बराबर 8 सेकेंड दिया हुआ है। तो u का वैल्यू 0 है और t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 होने वाला है और 1/2 मल्टीप्लाई a 3 गुना और t का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होने वाला है और 2 से कैंसिल करेंगे तो ये होने वाला है 32 होने वाला है और 32 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा 32 गुना 3 करेंगे तो इसका आंसर 96 मीटर आने वाला है। कुल दूरी कितना है 96 मीटर है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट आंसर है 96 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 613। क्वेश्चन नंबर 613 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 613, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन ए एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऑप्शन बी 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऑप्शन सी v बराबर u प्लस ए टी, ऑप्शन डी v बराबर u माइनस ए टी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, v बराबर u प्लस ए टी होता है। वेग समय को दर्शाता है। u बराबर v बराबर u प्लस ए टी होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी वेग समय के संबंध को दर्शाता है। प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण क्या दर्शाता है? v बराबर u प्लस ए टी वेग समय ग्राफ को दर्शाता है, गति का प्रथम समीकरण। नेक्स्ट, गति का दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस स्थिति में समय को दर्शाता है, जबकि गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as स्थिति में वेग के बीच संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 614, यदि एक ट्रॉली विराम अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? त्वरण से क्या होगा? तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरण बराबर दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है तो 4 सेकंड बाद तो अंतिम वेग बराबर नहीं दिया हुआ है और प्रारंभिक वेग 0 है और टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड दिया हुआ है। तो सूत्र से हम लोग जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी से v बराबर u का वैल्यू दिया हुआ प्रारंभिक वेग 0 है और a का वैल्यू दिया हुआ है 2 और t का वैल्यू 4 दिया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर क्या होगा? 8 मीटर प्रति सेकंड होने वाला है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 मीटर प्रति सेकंड होने वाला है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 615, एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, यह मानते हुए कि त्वरण समान है, तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी क्या होगी? तो विराम अवस्था से 5 मिनट में t बराबर दिया हुआ है, ट्रेन की प्रारंभिक गति क्या है? 0 मीटर प्रति सेकेंड है और अंतिम दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे और 18 से जाने वाला 5 बार में और 5/5 × 5 मीटर प्रति सेकंड होता है और दिया हुआ है t बराबर 5 मिनट को सेकंड बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 सेकंड होने वाला है। गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी से v का वैल्यू दिया हुआ 25 और प्रारंभिक वेग 0 दिया हुआ है प्लस a का वैल्यू नहीं है और t का वैल्यू 300 सेकेंड है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 25 बराबर 300 गुना में a और 25 से काटेंगे तो कितना बार में जाने वाला है? 12 बार में जाने वाला है। तो इसको लिख सकते हैं a बराबर 1/12 लिख सकते हैं, 1/12 लिख सकते हैं। अब गति के दूसरा समीकरण से s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रेलगाड़ी द्वारा तय की जाने वाली दूरी, s बराबर प्रारंभिक वेग 0 है और 1/2 ए टी स्क्वायर, a का वैल्यू आया है 25/300 मल्टीप्लाई 300 से 300 कैंसिल हो गया है और 2 से कटने वाला है 150, तो इसको गुना करने पे कितना आता है? 0। इसको गुना करने पर 3750 आने वाला है और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए
3750 को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये करेक्ट आंसर आने वाला है 3.75 किलोमीटर आने वाला है। करेक्ट आंसर इसका है 3.75 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी 3.75 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 616। क्वेश्चन नंबर 616, एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकेंड के बाद इसकी गति कितनी होगी? 8 सेकेंड के बाद इसकी गति कितनी होगी? गति के पहले नियम से हम लोग जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी। प्रारंभिक वेग 0 दिया हुआ है और v बराबर u का वैल्यू 0 प्लस a का वैल्यू 4 मीटर प्रति सेकेंड और टाइम 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मीटर प्रति सेकेंड आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 32 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी 32 मीटर प्रति सेकेंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 617, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? ऑप्शन ए स्थिति और समय, ऑप्शन बी स्थिति और वेग, ऑप्शन नंबर सी वेग और समय, ऑप्शन नंबर डी वेग और त्वरण के बीच संबंध दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है, u प्लस ए टी होता है। तो वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। आगे देखते हैं, किसी वस्तु का वेग, त्वरण, समय तथा दूरी के बीच स्थापित संबंध को गति का समीकरण कहते हैं। गति के समीकरण मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। v बराबर u प्लस ए टी एक, और s बराबर u प्लस यू टी हाफ ए टी स्क्वायर दूसरा, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, जहां u प्रारंभिक वेग और v अंतिम वेग और s दूरी तथा a त्वरण और t समय को दर्शाता है। नेक्स्ट, उपयुक्त समीकरण एक वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है और दूसरा स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है और तीसरा स्थिति और वेग के बीच संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 618, एक कार 5 सेकेंड में 1 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर सेकेंड इनवर्स से 10 मीटर सेकेंड इनवर्स की गति से चल रही है। इस समय कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो समय दिया हुआ है 5 सेकेंड दिया हुआ है और त्वरण 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड और अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। तो वेग परिवर्तन से हम लोग पढ़े हैं v2 माइनस v1, 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 आने वाला है। और गति के द्वितीय समीकरण से हम लोग पढ़े हैं s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u का प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 5 और t का वैल्यू दिया हुआ है 5 और हाफ ए टी a का वैल्यू दिया हुआ 1 और t का वैल्यू दिया हुआ 5 का स्क्वायर करें तो 25। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 25 प्लस में 25/2 को लिख सकते हैं 25 प्लस 25/2 को लिख सकते हैं 12.5% 12.5 लिख सकते हैं और इसको ऐड करने पर लिखेंगे 37.5 मीटर आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी 37.5 मीटर आने वाला है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 619, गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध बताता है। ऑप्शन नंबर ए वेग संवेग, ऑप्शन नंबर बी त्वरण, ऑप्शन नंबर सी वेग, ऑप्शन नंबर डी समय स्थान और स्थिति। इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, स्थान और स्थिति के बीच संबंध दर्शाता है। गति का दूसरा समीकरण स्थान और समय के बीच संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट, आगे देखते हैं, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी
स्क्वायर होता है। इसी प्रकार गति का प्रथम समीकरण वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है और गति का तीसरा समीकरण स्थान और वेग के बीच संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 620। क्वेश्चन नंबर 620, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? ऑप्शन नंबर वेग और समय, ऑप्शन नंबर बी स्थान और समय, ऑप्शन नंबर सी स्थान और वेग, ऑप्शन नंबर डी वेग और त्वरण। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है, स्थान और समय के बीच संबंध दर्शाता है। गति का दूसरा समीकरण दर्शाता है एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तक पहुंच सके। और ये डेली सुबह 5 बजे ये वीडियो अपलोड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।